नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा और अब बात सबसे पहले लखनऊ से खबर, जहां पुलिस महानिदेशकों की 56वें सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के बाहर हो रहे इन सम्मेलनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम स्थल पर शारीरिक रूप से भाग लेंगे, जबकि शेष आमंत्रित व्यक्ति आईबी-एसआईबी मुख्यालय में करीब 37 तमाम अलग अलग जगहों से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसमें हिस्सा लेंगे। रविवार तक चलने वाले सम्मेलन के दौरान साइबर क्राइम, डेटा गवर्नेंस, आतंकरोधी अभियान और नक्सलवाद से निपटने की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। ये सम्मेलन दिल्ली में होता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनने के बाद से ये दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ आएंगे, जहां मूना कोट के जौल खेत मैदान में होने वाले सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बरेली एयरफोर्स स्टेशन से MI-17 हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री विकासखंड मूना कोट के जौल खेत मैदान पहुंचेंगे। यहां वो सैनिकों के सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के दिग्गज लगातार सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। दोपहर 2 बजे वो वापस बरेली एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना होंगे। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और अब बात विधानसभा चुनाव की। 350 से अधिक सीटों पर कमल का फूल खिलाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर और कानपुर के क्षेत्र की कमान संभालेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्षेत्र प्रभारी उन्हें बनाया गया है और इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह को ब्रज और पश्चिम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता सूबे में चुनाव प्रचार को गति देंगे। दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्र प्रभारी बनाया गया है। गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 27,637 बूथ हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 43 और सहयोगी दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गोरखपुर क्षेत्र में 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय है। अरविंद मेनन को चुनाव प्रभारी बनाकर क्षेत्र में सक्रिय किया गया है, जबकि सांसद विवेक ठाकुर को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हर जिले में जिला प्रभारी और हर विधानसभा सीट पर विस्तारक को तैनात किया गया है। फीडबैक लेने के साथ बीजेपी के आला नेता गोरखपुर क्षेत्र के हर जिले में बैठक ले रहे हैं। फिलहाल जेपी नड्डा 22 नवंबर को गोरखपुर बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करने आ रहे हैं। और बात अखिलेश यादव की। उन्होंने कहा कि आज बाजार में पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। 3 कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन मंत्रिमंडल से मंत्री को कब हटाएंगे, किसने किसानों को कुचला, केवल वोट के लिए ऐसा किया है, ये सारी बातें उन्होंने कही। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता।
अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वाड्रा ने कानूनों को निरस्त करने से प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद कहा कि चुनाव में आसन हार को देखते हुए प्रधानमंत्री को सच्चाई समझ में आई, लेकिन उनकी नीयत और बदलते रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष, प्रधानमंत्री के मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला और आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडा कहा और आपने खुद आंदोलनजीवी बोला। इसके बाद एक और ट्वीट करके प्रियंका ने कहा कि किसानों पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि ये देश किसानों ने बनाया है। कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। वहीं भगवान शिव की नगरी काशी में भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई गई। काशी एक बार फिर ऐतिहासिक नजारों की गवाह बनी और अपनी आंखों से मनमोहक नजारे को देखने के लिए लाखों लोग गंगा घाटों पर पहुंचे। आप भी देखिए इस अद्भुत नजारे की कुछ तस्वीरें। देव दीपावली पर पंचगंगा घाट पर हजारों दिए और शिवाला घाट पर लेजर शो के आयोजन ने खूब समा बांधा। लोग 80 के सामने इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी देखने भी पहुंचे। इसके बाद दर्जनों घाटों पर चल रहे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी लोगों का खूब मन मोहा। शहर के कई सरकारी संस्थानों, भवनों और बिजली के खंभों को भी देव दीपावली पर तिरंगे की झालरों से सजाया गया था। गंगा तट पर अलौकिक छटा देखने को मिली। कई बड़ी हस्तियां भी वाराणसी पहुंची, जिसमें राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राजघाट पर देव दिवाली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, उमा भारती समेत कई बड़ी हस्तियां इस अद्भुत नजारे की साक्षी बनी। और अब खबर यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से, जहां पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। साथ ही एक तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सीओ राजवीर सिंह ने बताया कि गुरुवार की रात मुखबिर की खबर पर टीम ने सुभाष तिराहे के सर्विस रोड से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके वाहनों की जांच की गई तो वो चोरी के निकले। एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपियों को पुलिस पकड़कर थाने ले गई है। थाना उत्तर के 3 व्यक्ति जो चोरी की मोटरसाइकिल जिनके पास से मिली है, सूरज, सुदीप और सचिन,
इनके पास एक 315 बोर का तमंचा और 3 कारतूस मिले और 10 मोटरसाइकिल से बरामद की गई चोरी। सर इनका पिछला भी क्या इतिहास रहा सर? हाँ, इनका पिछला इतिहास वो देखा जा रहा है और इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करी जाएगी। और इसका पुराना और अब खबर मथुरा के वृंदावन से, जहां बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने वृंदावन के साधु संतों महामंडलेश्वर के साथ एक बैठक की। उन्होंने तकरीबन 1000 साधु संतों को भोजन भी करवाया। बीएसपी नेता और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने तीनों कृषि बिलों को वापस लिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज जो तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं, इसका मतलब यही है कि ये बिल गलत तरीके से लागू किए जा रहे थे। किसान आंदोलन के चलते करीब 800 से 900 किसानों की मौत हुई है और उसके बाद आज इस बिल को वापस ले गए। इसका मतलब साफ है कि बिल गलत थे। बिल वापस लिए जाने का हम स्वागत करते हैं और किसानों को बधाई देते हैं। बीएसपी नेता ने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको केंद्र राज्यों की सरकारों को मुआवजा देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा प्रकाश पर्व पर हम धार्मिक नगरी वृंदावन में आए हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन और महामंडलेश्वर का आशीर्वाद लेने आए हैं। महात्माओं को पूजते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनकी अर्चना का दिन है और वृंदावन में ये बहुत बड़ा पर्व होता है। आज दीपोत्सव भी होता है जो कि इसके बाद हम करेंगे 3 बजे के बाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।